यह वीडियो कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त को दे रहे हैं। यह वीडियो कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त को दे रहे हैं। माननीय आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा, हम इंद्रकिशोर सिंह सहरसा नगर निगम से बोल रहे हैं। हम इंद्रकिशोर सिंह सहरसा नगर निगम से बोल रहे हैं। माननीय आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा, हम आपसे कई एक बार मिल चुके हैं। हम आपसे कई एक बार, और आपसे ही नहीं, गोरखनाथ जी, मनोज कुमार जी, नीलम चौधरी जी, और आपसे भी कई बार मिले, और सबों ने हमको सम्मानित किया। सभी आयुक्त ने हमें सम्मानित किया। हम सहरसा निगम में नियोजित दरोगा हैं और हमको कार्य से वंचित रख दिया है। हमको कार्य से वंचित रख दिया है। और JCW 384 2016 पटना हाईकोर्ट से डबल बेंच से ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी अभी 3 को है यहाँ पर। नीरज वर्मा जी 9 नंबर में नाम है। संतोष कुमार जी 34 में नाम है। और गणेश लालदेव जी का 10 नंबर में नाम है। आपने एक आदेश अभी 12-17 मई को दिए। अभी 14-15 जुलाई को नया आदेश आपके कार्यालय से कोसी प्रमंडल से आ गया। लेकिन हाईकोर्ट से जो बर्खास्त कर्मचारी है, नीरज वर्मा जी, संतोष कुमार जी, ये पदोन्नति हाईकोर्ट से बर्खास्त हैं। ये सहायक थे, पदोन्नति के साथ प्रधान सहायक बने हुए हैं। संतोष कुमार जी सहायक थे, ये पदोन्नति के साथ केशिया बन के बैठे हुए हैं। ये कोसी प्रमंडल के सभी आयुक्तों के आदेश को नीरज वर्मा प्रधान सहायक है, सारा पत्र उन्हीं के पास में रहता है। पदाधिकारी को दिखा दिए, नहीं दिखा दिए, इसको डस्टबिन में फेंक दिए। ये सत्ता संरक्षित हैं, सत्ता से संरक्षण है इनका डायरेक्ट। संतोष कुमार जी सहरसा नगर निगम में 15-16 में 55,05,000 में बस स्टैंड बिका था, और इस बार बिका है 55 लाख में। इन्होंने हमारा PFA घोटाला कर लिया है, संतोष कुमार जी। अभी ये लोग दोनों, नीरज वर्मा जी, संतोष कुमार जी, इसके पहले पदाधिकारी थे श्रीवास्तव जी, नगर विकास केंद्र के कनीय पदाधिकारी थे। तो 14 करोड़ का घोटाला कर लिए। 14 करोड़ का घोटाला कर लिए। एक व्यक्ति ने आवेदन दिया जिला पदाधिकारी जी को, तो जिला पदाधिकारी भैरव चौधरी जी ने तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया, जांच का आदेश। जांच रिपोर्ट आ गया, और तत्कालीन पदाधिकारी सुशील कुमार मिश्र जी ने रिपोर्ट सहरसा DM को नगर विकास के सेक्रेटरी को भेज दिए। से घोटाला 14 करोड़ का। ये नीरज वर्मा जी हैं जो हाईकोर्ट से बर्खास्त हैं और पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठे हैं, और कई एक आयुक्त के आदेशों का ये डस्टबिन में फेंकने का काम करते हैं। संतोष कुमार जी सहायक थे और घोटाला करने में पराकाष्ठा प्राप्त है इनको। इन तीनों कर्मचारी का गणेश लालदेव जी अभी सेवा से बचाए 60 वर्ष बाद, कई बार सेवा विस्तार हुआ है, अभी सेवा विस्तार में लगे हुए हैं। इन तीनों कर्मचारी का ऑडिट रिपोर्ट देखिए। कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त साहब से अपील है, इन तीनों कर्मचारी का, नीरज वर्मा जी का, संतोष कुमार जी का, गणेश लालदेव जी का ऑडिट रिपोर्ट देखिए 10 वर्ष का।
तो 1000 करोड़ से अधिक का घोटाला है। नीरज वर्मा जी जैसे आज 14 करोड़ का घोटाला किए हैं, इसी प्रकार से ये सैकड़ों करोड़ का घोटाला किए हैं और कहने में दिखाई नहीं पड़ता है। अभी घोटाला किए हैं, इन पर विधिवत संचिका में इनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए, तीनों का 10 वर्ष का। ये अपने चहेते लोगों को 50 योजना का लाभ दे दिए हैं और क्या कह करके, हाँ बहुत पहले काम किया था, बहुत पहले काम किया था। इनका ऑडिट रिपोर्ट योजना का संधारण करते थे, संचिका का संधारण करते थे, सहायक थे। तो इनका ऑडिट रिपोर्ट 10 वर्ष का देखिए। संतोष कुमार जी का ऑडिट रिपोर्ट 10 वर्ष का देखिए। गणेश लाल देव जी 100 बुक का होल्डिंग टैक्स दरोगा थे, 100 बुक का होल्डिंग रसीद का रेवेन्यू जमा नहीं किया। संतोष कुमार जी 14-15 में शासन नगर निगम 15-16 में 55,05,000 में भी का टेंडर हुआ था, आज हुआ है 55 लाख में। तो इनका 15-16 में जो 55,05,000 में उसका रेवेन्यू जमा है, उसका रेवेन्यू 15-16 लाख का, जो 55,05,000 का रेवेन्यू 10 वर्ष का होल्डिंग टैक्स देखिए। ऑडिट रिपोर्ट देखिए, एजी का ऑडिट रिपोर्ट, हमारा भी ऑडिट होता था, सभी कर्मचारी का 10 वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट देखिए। नीरज वर्मा जी का, संतोष कुमार जी का, गणेश लाल देव जी का। सुशील कुमार मिश्र जी ने तो जांच किया, तुरंत रिपोर्ट कर दिया। भैरव चौधरी जी कलेक्टर थे, वह आदेश दिए, तुरंत जांच रिपोर्ट हुआ, तुरंत कार्रवाई हो गई। कार्रवाई अभी नहीं हुआ है तो आप क्या किए, आपने 10 आदेश शासन नगर निगम को दिया और यही कर्मचारी दोनों ये जो कर्मचारी है नीरज वर्मा जी या संतोष कुमार जी, ये दोनों मिल करके इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है दोनों आदमी को, और आपके आदेश की धज्जियां उड़ाया और घोटाले का पराकाष्ठा है। घोटाला ऑडिट रिपोर्ट देखिए, इनके अभी तो 14 करोड़ में ये सीधे सीधे पकड़ा गए, और कितना घोटाला संतोष जी का, इनका घोटाला देखिए। और आप आयुक्त के आदेश की धज्जियां उड़ाया, आज 3 साल से लगे हुए हैं तो पीएफ नहीं मिला, इतने बड़े घोटालेबाज हैं, हम कार से वंचित हैं। और ये नीरज वर्मा जी हाई कोर्ट से डबल बेंच से ट्रिपल बेंच से बर्खास्त हैं, पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठे हैं। संतोष कुमार जी हाई कोर्ट से बर्खास्त हैं, JCW 384/2016 हाई कोर्ट से बर्खास्त हैं, डबल बेंच ट्रिपल बेंच से, और कुर्सी पर पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठे हैं। तो ये इसीलिए न बैठे हैं कि 14 करोड़ का घोटाला 1 घंटा में हो जाता है। श्रीवास्तव जी थे शायद नगर विकास के, ये नीरज वर्मा जी, संतोष कुमार जी तीनों मिल करके घोटाला किए हैं। चौथा व्यक्ति ने है। रिपोर्ट तो हो गया, आप इस रिपोर्ट पर कठोर कार्रवाई आप तो कीजिए। हमारा पीएफ भी मिलना चाहिए, हमारा पदोन्नति भी होना चाहिए, और जो आयुक्त के आदेश की धज्जियां उड़ाया उन कर्मचारी का थोड़ा सा हिसाब करना चाहिए। उस कर्मचारी का यहीं पर कहा गया है, माननीय आयुक्त साहब, ढोल गमार शुद्ध पसुनारे ये हैं सकल तारना के अधिकारी। शुद्ध का मतलब सेवक होता है, शुद्ध का मतलब शुद्ध नहीं होता है सेवक। उस पर कठोर उस पर नज़र रखिए, क्या गलत करता है क्या सही करता है। भगवान राम लक्ष्मण जी का बात को काट दिया, कहा कि नहीं हम पूजा करेंगे, पहले हम समुद्र से रास्ता मांगेंगे। लेकिन 3 दिन तक भूखे प्यासे भगवान राम अपना आरजू मिन्नत करते हैं, लेकिन कहाँ दिया रास्ता समुद्र ने। जब भगवान राम आवेशित हो गए, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोखों बाढ़ विषि किसान, सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज के पंसन सुंदर नीति, काटे पे कदली फरे। केला का जब तक थुम्ब नहीं काटा जाता है तब तक उसका विकास नहीं होता है। सेवक ये घोटाला करके आओ बैठे हुए हैं कुर्सी पर मुख्यालय में, इस पर पदाधिकारी आप कार्रवाई कीजिए। 3 FIR के ये पात्र हैं, कम से कम 3 FIR के पात्र हैं। नीरज वर्मा जी, संतोष कुमार जी,
इन पर कठोर कार्रवाई FIR होना चाहिए। 14 करोड़ का घोटाला ये है, PF हमारा घोटाला है। कब ये मनोज कुमार जी, नीलम चौधरी जी FIR का आदेश दे चुके हैं। आप संचिका हमारा निकालिए, इन किशोर सिंह का संचिका आपके सचिवालय में है, उस पर विधिवत रूप से FIR का आदेश है। उस संचिका निकालिए, इन पर FIR होना चाहिए, नीरज वर्मा पर, संतोष कुमार जी पर। और ये 10 वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, नीरज वर्मा जी का, संतोष कुमार जी का और गणेश लाल देव जी का, और आयुक्त के आदेश की धज्जियाँ, ये नगर निगम के नगर आयुक्त अभी नए जो आए हैं, ये भागम भाग में हैं। ये उनको, ये घोटालेबाजों को बचाने में है। अभी घोटाला बेचारे किए नहीं है कुछ, ये कुछ खाए नहीं है यहाँ का नमक भी, लेकिन उनको बचाने में लगे हुए हैं। श्रीवास्तव जी को, ये नीरज वर्मा को, संतोष कुमार जी को, ये बचाने में लगे हुए हैं और आपके आदेश को अनदेखा करने का प्रयास कर रहे हैं। 12, 17 मई और 14 जुलाई, 15 जुलाई को, 25 को चिट्ठी आया है। इनको सब बात बता दिए हम, लेकिन इन पर अभी ये घोटालेबाजों को बचा रहे हैं। हमको PF और सेवा वापसी तो इनका निर्णय अभी नहीं हुआ है, अनदेखा कर रहे हैं, घोटालेबाजों को बचा रहे हैं। आप आयुक्त साहब से आग्रह है, आप इनको कहिए कि FIR करो, श्रीवास्तव जी पर, ये नीरज वर्मा पर, संतोष कुमार पर FIR हो। ये 14 करोड़ घोटाला दिन रिपोर्ट तो हुआ, FIR तो नगर निगम में करेगा, FIR होना चाहिए और आपको इसमें रुचि दिखानी चाहिए। जब मुख्यालय में घोटाला पर्दाफाश हो जाता है, उस पर कठोरतम कार्रवाई। भैरव चौधरी जी अगर जांच का आदेश नहीं देते तो कार्रवाई होती, घोटाला तो पच गया था। इसके पहले तो हज़ारों करोड़ का घोटाला ये सब करके बैठे हुए हैं, इसलिए अभी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा PF नहीं मिला है, हमको पदोन्नति होना चाहिए, प्रधान सहायक में, प्रधान टैक्स दरोगा में। लेकिन हाईकोर्ट, हम 90 साल नौकरी किए हैं, लेकिन हाईकोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी घोटाला करने में पारंगत है तो पदोन्नति भी तुरंत मिल जाता है। घोटाला करने में पारंगत है। ऑडिट रिपोर्ट 10 वर्ष का देखिए, इन लोगों का 1000 करोड़ से अधिक का घोटाला होता है, क्या है। और 14 करोड़ घोटाला अभी क्या, हमारा PF घोटाला कर लिया है, संतोष कुमार, नीरज वर्मा मिल करके। और आयुक्त हिम्मत देखिए, जो आयुक्त के आदेश को धज्जियाँ उड़ाने में नीरज वर्मा जी बहुत पारंगत हैं। संतोष कुमार जी घोटाला करने में बहुत पारंगत हैं। देखिए ना, 15-16 में बस स्टैंड 55 लाख 5,000 का रेवेन्यू रसीद दिखाएगा ना, डिपॉजिट दिखाएगा ना, 55 लाख 5,000 का रेवेन्यू रसीद। थैंक गॉड।